हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर के नाम में ही वर्ड कॉम्प्लेक्स है तो समझ सकते हो कि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है अगर हर चीज अच्छे से समझ के अप्लाई की जाए। और वैसे भी सिंपल चीज करने में मजा थोड़ा आता है। चैप्टर टफ होगा लेकिन उतना ही मजा भी आएगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो ये जो पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, इसमें वही चीज होगी। इन केस अगर वो चीज अच्छे से याद है, आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है, तो ये पहले वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर रिवाइज करना है तो ऑब्वियसली पहला वीडियो देखो और उसके बाद सेकंड वीडियो से तो वो चीजें होगी जो अभी तक की कवर नहीं करी है। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हुआ यूं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, लेकिन फिर जरूरत पड़ी एक ऐसे नंबर की जिसका अपने आप में कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तब आए होल नंबर्स। फिर कुछ चीजें पॉजिटिव थी तो नेगेटिव को काउंटर करने के लिए इंटीजर्स। फिर चीजें फ्रैक्शन में आने लगी कि भाई कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि 5/2 क्या होगा। तब आए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद भी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के नंबर्स थे, जैसे एक्सप्रेशन आ गया आपके पास x² = 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, ±√2। तो इस टाइप के नंबर से डील करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई वो हुई इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां तक के जो पूरी नंबर लाइन थी वो कंप्लीट हो गई, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अपनी आदतों से मजबूर इंसान जब उसने पूरी नंबर लाइन बना ली तो उसे लगने लगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक इक्वेशन आई, x² + 1 = 0, और इसका कहीं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिजिसिस्ट परेशान, और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। चलो चल के देखते हैं ये मैथमेटिशियंस लोग क्या कर रहे हैं, किस बात के इन लोगों को पैसे मिलते हैं। काम तो कुछ करते नहीं, बस जबरदस्ती बैठ के अपने आप को हमसे ऊपर समझते हैं। x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास। मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। यार ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऑयलर सर के पास चलते हैं, उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। सर, क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। कल शाम 6 बजे आ जाओ। आज से एक नया नंबर अपन इंट्रोड्यूस करेगा। हा 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 हा। चलो पार्टी करते हैं। चलिए, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आयोटा किस तरीके से आया है। ऑब्वियसली ये एक काल्पनिक कहानी थी। आयोटा इज अ ग्रीक लेटर दैट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिनोट रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ -1 की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती है। आप इसको किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छा भाई इस आदमी की हाइट रूट ऑफ -1 है, तो इसको बोला जाता है इमेजिनरी क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? ये ग्रीक लेटर होता है आयोटा। हम लोग ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिंबल नहीं बनाएंगे, तो हम आज के बाद या तुम अपनी टेक्स्ट बुक में या हर जगह पे जो कॉमनली यूज्ड सिंबल है आयोटा का वो स्मॉल आई है। इससे पहले कि हम आयोटा को डिटेल में समझें, यहां पर मल्टीप्लिकेशन के एक रूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।
रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होता है, लेकिन ये सिर्फ तभी वैलिड है जब ए और बी इन दोनों में से कम एक क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है। अभी तक के ये चीज एक्सेप्टेबल इसलिए थी क्योंकि रूट के अंदर कभी आपने नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देखी थी, तो पॉजिटिव या जीरो के लिए तो ये ऑब्वियसली वैलिड है। लेकिन अगर एक क्वांटिटी इन दोनों में से नेगेटिव है और दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तब भी चलेगा। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल तो ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट वाला फैक्टर ही नहीं है। यहाँ पर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसको मैं रूट ऑफ -6 लिख सकता हूं। लेकिन अगर रूट ऑफ -5 इंटू रूट ऑफ -3 है, उसको मैं रूट ऑफ -5 इंटू -3 नहीं लिख सकता। थोड़ा आयोटा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आई क्या होता है? रूट ऑफ -1। अब मैं आई का स्क्वायर निकालता हूं, तो आई का स्क्वायर जो होगा वो होगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पर ये मत करते बैठना कि आई स्क्वायर को मैंने लिख दिया रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, और ये जो पिछला मैंने नोट लिखा था कि रूट के अंदर अगर दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर ये करना गलत है। ये गुनाह है, 10 गुना है, 1000 गुना है। तो फेसबुक पे आपको ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जहां पर -1 को इक्वल टू +1 कर देते हैं वो लोग, और फिर सरकाजम पेज के एडमिन साहब उनको मेडल भी दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई स्क्वायर के बाद अगर मैं आई क्यूब की वैल्यू निकालूं, आई क्यूब जो अपने नॉर्मल लॉज ऑफ इंडाइसिस होते हैं, आयोटा भी उन्हीं लॉज ऑफ इंडाइसिस को फॉलो करता है। तो आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई इंटू आई स्क्वायर, या तो आप आई इंटू आई कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया -i। मैं आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो आई रेज टू पावर 4 को मैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकता हूँ, आई इंटू आई क्यूब कर सकता हूँ, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बेसिकली आउटपुट तो यही आने वाला है कि आई रेज टू पावर 4 जो है वो आ गया 1। अब जब आई रेज टू पावर 4 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की जो साइक्लिसिटी है वो है 4। साइक्लिसिटी का मतलब कि अब मैं अगर इसके आगे चीजों को बढ़ाते जाऊं तो वही की वही सेम पैटर्न रिपीट होगा। जैसे आई रेज टू पावर 5, आई रेज टू पावर 5 कैन बी रिटन एज आई इंटू आई रेज टू पावर 4। आई रेज टू पावर 4 तो होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई आई। आई रेज टू पावर 6 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई रेज टू पावर 4। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई रेज टू पावर 7 will be equal to I cube, that is -i. I raised to power 8 that will be 1। फिर से आप वापस करोगे तो देख रहे हो आप 4 की साइकिल बन गई, इसकी वैल्यूज फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। i -1 माइनस आयोटा +1। क्लियर विद दिस? इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो क्या यहां से हमारे पास कंक्लूजन आया कि अगर i के पावर में कोई ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो I raised to power that number will be equal to 1। अगर I के पावर में कोई ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, जैसे ये, तो I raised to power that number will be equal to I। यहां पे तो खैर I raised to power 1 लिखा हुआ है, तो I raised to power 1 तो I ही होता है। तो इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज तरीके से लिखें, साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा आई रेज टू पावर 4n। n यहां पर एक इंटीजर है, तो 4n 4 से डिविजिबल हो गया। आई रेज टू पावर 4n इज इक्वल टू 1। आई रेज टू पावर 4n + 1
अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो अभी हमने बात करी थी उसकी वैल्यू i के इक्वल ही रहेगी। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उसकी वैल्यू -i हो जाएगी। आई बिलीव कि आप लोगों को अभी तक के साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा अच्छे से समझ आ गई है, और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भैया इसका? 0। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते, जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लीजिए। 24 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। एक बार जरा 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज करिए। क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हों तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 24 से डिविजिबल है, 4 से अगर डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। 21 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आई रेज टू पावर 4n + 1 टाइप के नंबर को अपन आयोटा लिख देंगे। 22 रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आई रेज टू पावर 22 इज सेम एज i² म्हणजे घटे 1। आई रेज टू पावर 23 मतलब i³ की वैल्यू -i। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये बहुत ही इजीली आंसर आ गया 0। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? आंसर आ रहा है इसका भाई 1। जिसका आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं भाई। नेगेटिव नंबर्स को कैसे इजीली डील करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो आई रेज टू पावर -20 लिखा हुआ है। अभी ऐसा मत करना कि जैसे ये -23 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, 3 रिमाइंडर नहीं होगा। तो -23 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3 रिमाइंडर होगा। उसको हैंडल करने के लिए मैं आपको एकदम बढ़िया सी भन्नाटेदार तरीका बताता हूँ। जैसे आई रेज टू पावर -20 है, इसमें तो कोई लोड नहीं आएगा वैसे, बट फिर भी इसको मैंने लिख दिया 1/i रेज टू पावर 20। अब आई रेज टू पावर 20 कितना होता है? 1। 1/1 कितना होता है? 1। आई रेज टू पावर -23 को मैं लिख रहा हूँ 1/i रेज टू पावर 23। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो बताने वाला हूँ कोई बहुत ही 30 मार खान काम है ना। एक आध माइक्रो सेकंड का इधर उधर फर्क पड़ जाएगा बस खाली। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ स्लाइटली क्विकर वे कि मैं 23 से बड़ा कोई सा ऐसा नंबर सोचूंगा जो कि 4 से डिविजिबल है। 24, तो मैं ये जो ऊपर वाला 1 है ना, इसको लिख देता हूं मैं आई रेज टू पावर 24, ये हो गया आई रेज टू पावर 23, और ये बन गया आई के इक्वल। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई मैं 1/i रेज टू पावर 23 की वैल्यू लिखूंगा सर, तो लिखिए भाई। तो 23 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 3, i³ की वैल्यू -i। अब ये तो हो गया -1/i। अब इसको आपने को सॉल्व करना है, तो फिर से कैसे सॉल्व करेंगे? 1 कैन बी रिटन एज आई रेज टू पावर 4, तो आई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय दैट विल बी i³। i³ की वैल्यू -i, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो गया +i। Either go by this way or this way, whatever is comfortable for you, as long as you are not making any calculation mistake, everything is perfectly fine। चलिए, तो i रेज टू पावर 22 की वैल्यू आ गई -1। लास्ट अपने पास बच रहा है, नहीं अभी i रेज टू पावर 23 भी बचा हुआ है। i रेज टू पावर 23 4 से डिवाइड किया, i³ बचा विच इज -i। लास्ट है i रेज टू पावर -344। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिए यहाँ पर। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली लास्ट के 2 डिजिट से पहले जितने भी डिजिट्स हैं, दे आर एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट व्हेन आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो ये 344 जो है ना, दिस इज एज गुड एज आई रेज टू पावर 44। और ये 344 क्या, ये 3 करोड़ 44 लिखा होता, या कुछ भी कितने भी डिजिट जितने तुम्हारे मन में आ रहे हैं,
मुकेश अंबानी साहब की प्रॉपर्टी जितनी है वो पूरी लिख दो, उसके बाद आखिरी में 44 लिखोगे, इट इज एज गुड एज आई रेज टू पावर 44। और आई रेज टू पावर 44 कितना आएगा, 1 होएगा, तो इसकी वैल्यू इजीली 1 आ गई। ठीक है भाई, चलिए तो क्या वैल्यू आ गई, 1 आई, ये आई 2 बार लिखा हुआ, 2 बार मत काउंट कर लेना, -1 माइनस आई 1, तो हो गया 1 प्लस आई -1 प्लस 1, ये 1 से 1 कटा, ये आई से आई कटा, फाइनल आंसर कितना आ गया, 1, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, 2 प्लस 12i। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपने को एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, वेर a एंड b आर रियल नंबर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब 700 को देखता हूं मैं, 700 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 2/1। आई रेज टू पावर 19, आई रेज टू पावर 19 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, आई रेज टू पावर 20। तो मैं न्यूमरेटर में जो 5 है उसको 5 टाइम्स आई रेज टू पावर 20 लिख दूंगा, माइनस डिनोमिनेटर में आई है, आई से जस्ट बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल विल बी आई रेज टू पावर 4। तो यहाँ से ये आ गया 2 के इक्वल, यहाँ से ये आ गया 5 आई के इक्वल, आई से आई रेज टू पावर 4 ये कैंसिल हुआ तो आई क्यूब बन जाएगा। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई बोले तो 7i। तो ये बढ़िया तरीके से आंसर आ गया 2 प्लस 12i। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है और इतने टाइम के बाद उसका नाम दिखाई दे रहा है पहली बार स्क्रीन पर। तो भाई हीरो की एंट्री तो कई बार बहुत लेट होती है। भूल भुलैया में अक्षय कुमार कितनी देर बाद आता है, शोले में गब्बर सिंह साहब कितनी देर बाद आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। i क्या है अपना, रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ -1 एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, तो अगर मैं किसी रियल नंबर b से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो खुद भी इमेजिनरी हो गया। तो ये जो चीज है ये हो गई इमेजिनरी और ये हो गया अपना रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल z से, कैपिटल Z तो इंटीजर्स के लिए होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ये जो a है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z, और जो b है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई बी को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और क्यों इमेजिनरी पार्ट हुआ, क्योंकि वो i के साथ एसोसिएटेड है। b अपने आप में एक रियल क्वांटिटी है, a तो रियल क्वांटिटी है ही, उसको तो रियल पार्ट ही बोलते हैं। b अपने आप में एक रियल क्वांटिटी है, बट व्हेन दैट रियल क्वांटिटी गेट्स मल्टीप्लाइड विथ अ इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा इट बिकम्स इमेजिनरी। किस तरीके से लिखते हैं इसको, आर ई जेड म्हणजे रियल पार्ट ऑफ z, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बात का ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को भी बोलने के लिए इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अगर वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में नहीं है तो उसको उस फॉर्मेट में लेके आएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 3 प्लस 2i माइनस 5i स्क्वायर, और कोई मुझसे ये पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोलने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आई शुड ब्रिंग इट इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आई बी। सिंप्लीफाई करूंगा मैं, आई के बारे में तो अभी हमने दुनिया भर की रिसर्च कर रखी है। तो आई स्क्वायर होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू 8 प्लस 2i के इक्वल। तो इस केस में इसका रियल पार्ट हो गया 8 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2। रियल पार्ट हो सकता है कि कभी 0 भी हो। अगर मान लो कि इस तरीके से सिचुएशन होती है,
तो ये ऐसे आ जाता है। ठीक है भाई, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। ए और बी रियल नंबर होने चाहिए ना, 0 तो एक रियल नंबर होता है। इवन इमेजिनरी पार्ट कैन बी 0। तो ये सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या अब तक जितने भी हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रियल नंबर है 5, तो क्या मैं 5 को 5 + 0i लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या 5 + 0i a + ib के फॉर्मेट में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट जिसके सबसेट हैं रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट हैं, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लासिफाइड इनटू रियल नंबर्स एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स। यहां पर आप a + ib में b को 0 कर दो और a को -∞ से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी लिख दो, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब कवर हो गए। अब a को 0 कर दो और b को -∞ से +∞ के बीच में मूव करा दो, तो जितने भी इमेजिनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब कवर हो गए। तो जितने इमेजिनरी नंबर्स हैं वो सब कवर हो गए, जितने रियल नंबर्स हैं वो सब कवर हो गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सब चीजें आ जाती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी नहीं होता है। रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ स्टेटमेंट, याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। जैसे समझाता हूं मैं, एडिशन। अब अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूं तो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे दुनिया भर के तामझाम करके कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, प्लस को मत बोलना, ये aib नहीं है, ये cid नहीं है, a + ib c + id। अब अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c है, a + c आ गया। इसका इमेजिनरी पार्ट b है, इसका इमेजिनरी पार्ट d है, ये आ गया। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करूंगा तो रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करो, बीच में प्लस साइन आएगा, गलती से माइनस मत लिख देना। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस तरीके से हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। भाई अगर मुझे a + ib इंटू c + id करना है, कैसे मल्टीप्लाई होता है कि पहले मैं a से इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा। करते हैं a × c बोले तो ac, aid प्लस ib से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो ibc, ib × id that will become I² bd। जलाइले I² की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये हो गया AC - BD। फिर इन दोनों में से मैंने I कॉमन निकाला तो BC + AD ये आ गया। याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हर उस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो करता है। इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इक्वल कब बोलूंगा? कॉमन सेंस की बात है, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और जब दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो अगर मैं लिख रहा हूं a + ib = c + id है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? a is equal to c and b is equal to d। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कहीं पे इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों का वो 0 होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी सिर्फ रियल नंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं पे तुमको ऐसा देखने को मिल जाए या तुम खुद ऐसा सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि 2 + 3i is greater than 1 + 3i, 3i कैंसिल कर दिया, 2 greater than 1 हो गया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हो इसका मतलब है कि आप उनको कंपेयर कर रहे हो। दीज टू आर इमेजिनरी नंबर्स।
दो इमेजिनरी चीजों को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? अगर मैं ये बोलता हूं कि अमिताभ बच्चन सर की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो आई कैन फिजिकली मेजर दैट क्वांटिटी। जब इमेजिनरी क्वांटिटी को आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएट ही नहीं कर सकते हो, तो उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो? उनके कंपेयर का कोई सेंस बनता ही नहीं है, इट्स नॉनसेंस। लेकिन अगर बीओडी 0 हो जाए तब तो ये रियल नंबर बन गए। रियल नंबर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको फटफट सॉल्व करिए। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आंसर क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ऐड करने की बात है, z1 प्लस z2, तो 3 माइनस 5 दैट विल बिकम -2, 4i प्लस 2i दैट विल बिकम 6i। एडिशन का आंसर ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट में से मैं रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 3 माइनस ऑफ -5 हो गया 8, 4i माइनस 2i दैट विल बिकम 2i। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4i इंटू 5 माइनस 5 प्लस 2i, तो 3 से पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -5 दैट विल बी घटे 15, 3 इंटू 2i दैट विल बी 6i, 4i इंटू -5 दैट विल बी -20i, 4i इंटू 2i दैट विल बिकम 8i स्क्वायर। 8i स्क्वायर म्हणजे घटे 8, तो -15 -8 दैट विल बिकम -23, और ये आ गया -14i। क्लियर विद दिस? आगे बढ़े, चलिए। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंजेस। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, ऑब्वियसली मैं बाद में बताऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ मैंने डिस्क्लेमर इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि अच्छा इसका कुछ इन डेप्थ मीनिंग भी है। इट्स नॉट जस्ट कि बस अच्छा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, क्या उखाड़ लिया, क्या उसका एडवांटेज है? ऑब्वियसली है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसिक लेवल पे आप सिर्फ इतना जानिए कि इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज कर रहा हूं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसके कॉन्जुगेट को अपन डिनोट करते हैं z, इसे ऊपर डंडा, इसको बोलते हैं z बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने z इक्वल टू -3 -4i लिख दिया, तो z बार कितना हो जाएगा, घटे 3। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, -4, -4 का साइन चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा 4i। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस याद है, वो रियल नंबर वाला मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड्यूलस, दे आर मोर और लेस सेम थिंग, बट यहाँ पर अपन इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों बातें सेम बोल रहे हैं। तो z इक्वल टू a प्लस IB अगर है तो मॉड ऑफ z किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अगर z इक्वल टू -3 -4i है तो मॉड z किसके इक्वल हो जाएगा, घटे 3 का स्क्वायर 9, घटे 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 4i का स्क्वायर नहीं है, b का स्क्वायर है, ध्यान रखना। 4i का स्क्वायर नहीं तो फिर -4 हो जाए, -16 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 16 25, रूट ऑफ 25 कितना होता है, हाँ +-5। अच्छा, रूट इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। सर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो बता दिया, डिवीजन तो बताया नहीं। रुको जरा, सब्र करो। चलिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? पहले पार्ट का आंसर तो बहुत ही सिंपल, दूसरे पार्ट का आंसर उससे भी ज्यादा सिंपल, -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सो दिस इज 25 प्लस 144 169, फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ध्यान रखिएगा, रूट इज नॉन नेगेटिव, +-13 मत लिख देना, आप पढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको इसकी साइज देखकर ही समझ में आ जाएगा। ZZ बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। चलिए क्या करेंगे भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में Z ले लेता हूँ और मैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लूँगा, कोई स्पेशल वैल्यू नहीं लेंगे। तो अगर ये Z है तो Z बार कितना हो गया, A माइनस IB। अगर मैं ZZ बार कर रहा हूँ तो A प्लस IB इंटू A माइनस IB, दैट विल बिकम A स्क्वायर माइनस IB का स्क्वायर। I स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अभी नहीं, जब हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब ऑब्वियसली ये बहुत बार यूज होगी। फिलहाल दिस इज द थिंग you have to use to divide a complex number by a complex number. Find the real and imaginary part of this. 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका, -1/5 प्लस 7/5 आयोटा। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मुझे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। रियल पार्ट -1/5, इमेजिनरी पार्ट 7/5 आ रहा है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आई शुड एक्सप्रेस दिस इन द टर्म्स ऑफ A प्लस IB। अब A प्लस IB के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स पना है इसका, उसको हटाना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स पन्ने को हटाने के लिए ये अभी हमने एक नोट लिखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आउटपुट आने वाला है वो एक रियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना है, 2 प्लस आयोटा। और डिनोमिनेटर में तो ZZ बार मतलब मॉड ऑफ Z स्क्वायर, मॉड ऑफ Z स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, तो ये आ गया 5। न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू I प्लस 6I प्लस 3I स्क्वायर। 3I स्क्वायर की वैल्यू -3, डिनोमिनेटर में 5, 2 माइनस 3 -1, 6 प्लस 1 7, और ये। अब अगर ध्यान से देखो तो हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।